एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा लोग, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नवंबर के लास्ट 15 डेज में आपको एसपी के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। राइट, अगर अभी तक आपने एसपी की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो हम बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। उसके लिए उनके लिए ये बेसिकली वीडियो बनाई है मैंने कि उसके समझ में आपको समझ में आ जाए कि एसपी अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो एसपी की शुरुआत करनी कैसे, और लास्ट 15 डेज में हमको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हो जाए और हमारे जो है पढ़ाई का भी कवर अप हो जाए, मतलब एक तीर दो निशान वाला कॉन्सेप्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो लास्ट 15 डेज का क्या है, उससे पहले समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा बच्चा पेपर पैटर्न को। पेपर पैटर्न की जब मैं बात कर रहा हूं बच्चा यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव का 20 मार्क आपके जेब में होना ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा एक पेपर में कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और काफी हद तक बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अपना ओसीएम का और एसपी का पेपर पैटर्न एक हद तक पूरी तरह से सेम है। ओसीएम में भी 8 क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, एसपी में भी 8 क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे का वैसे ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सेम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, 2-2 मार्क का है। अपने को क्या करना है, 4 पॉइंट लिखने हैं, और जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे, जो भी आप आंसर लिखोगे, उसको पॉइंटर्स में लिखना है बच्चा, ना कि पैराग्राफ में। राइट। उसके बाद में क्या आ रहा है, स्टडी द केस स्टडी आ रहा है। केस स्टडी तो एक तरह से फिर से वरदान ही है, ठीक है ना। जो केस स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे 10 मार्क का दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो दो दो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 अपने को लिखने हैं, ठीक है ना। उसमें से आपको जो है 6 मार्क का आपको जो है करना पड़ेगा। देन बाद में आपको ये तो आराम से, अच्छा केस स्टडी का कॉन्सेप्ट कैसा है, केस स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम पैराग्राफ में ही उसके आंसर्स होते हैं, पैराग्राफ में ही उसके आंसर्स होते हैं, तो आराम से आप उसमें देख के आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश जो कि है 8 मार्क का दिया हुआ है, 8 मार्क का एक है, राइट, सॉरी 4 मार्क का एक है। तो इसमें अपने को जो है 12 मार्क का जो है डिस्टिंग्विश आने वाला, 3 लिखना है हमको बेसिकली इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 के लिए हमको अगेन इसमें 6 पॉइंटर्स लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं विद हेड पॉइंट। हेड पॉइंट भी हमको लिखना पड़ेगा बच्चा इसमें, ठीक है। तो 12 मार्क आपके जेब में आराम से हो सकते हैं। मैं बोलने का मतलब है कि भाई ऑब्जेक्टिव से लेके डिस्टिंग्विश तक आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, फुल मार्क्स मिल सकता है हर एक टॉपिक में, अगर आपने बराबर लिखा तो। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ की अगर मैं बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपको जो है 4 मार्क का एक है, 2 लिखना है, 3 दिया रहेगा, उसमें से 8 मार्क का टोटल हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग, जस्टिफाई का जैसे कि मैंने बताया था ओसीएम पेपर में भी, जस्टिफाई में जैसे क्वेश्चन दिया है उसी वो क्वेश्चन राइट है, उसको हमको येस और नो नहीं करना है। राइट, हमको अपना ओपिनियन बताना है, और ओपिनियन बताते समय हमको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है और पॉइंटर्स में ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि 4 मार्क का एक है वो, 2 हमको करने हैं, 8 मार्क का हमारे जेब में आराम से हो सकता है। जस्टिफाई वाला, केस स्टडी वाला, मतलब क्या, डिस्टिंग्विश के बाद में जस्टिफाई एक क्वेश्चन है जो हमारे जेब में आराम से मार्क्स ला सकता है, मतलब 20 मार्क यहाँ पे हो गया। देन बाद में अपने को 8 मार्क यहाँ पे हो गया, देन बाद में 6 मार्क्स यहाँ पे हो गया, केस स्टडी का हो गया। देन बाद में 12 मार्क यहाँ पे हो गया, और अपना 8 मार्क फिर से यहाँ पे हो गया। टोटल करेंगे कितना होगा, 28, 34, 34, 46, 46 और 8 कितना होता है बच्चा, ठीक है ना। 54 मार्क का जो है, 54 मार्क का जो है अभी तक आपके जेब में आ जाने चाहिए। अगर फुल मार्क्स नहीं पकड़ो तो कम से कम 50 मार्क तो कम से कम जो है इतने क्वेश्चन से आ जाने चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है अपने को अटेम्प्ट द फॉलोइंग है क्वेश्चन। ये तो ऑब्वियसली है कि आप पेपर तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, पेपर तो ब्लैंक छोड़ने वाले हो नहीं। और मैं आपको एक बोनस टिप दे दूं कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट, करना पड़ेगा और करना होगा आपको, क्योंकि अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन अगर सपोज करो नहीं भी आ रहा है पर आपको लिखना पड़ेगा, राइट। आपको कुछ टॉपिक तो लिखना है, पर लिखना जरूर, पेपर को ब्लैंक छोड़ के या क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए मत आना। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, 8वां क्वेश्चन की बात करूं, इसमें एक ही क्वेश्चन लिखना है जो कि 8 मार्क का क्वेश्चन। ये कौन से चैप्टर से आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली यहाँ पे इक्विटी शेयर थर्ड चैप्टर से और 9th चैप्टर से नॉर्मली इसमें से आ सकता है, राइट, ठीक है ना। वो कौन से चैप्टर से भी वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर चैप्टर के वेटेज की बात करूं मैं, तो देखो यहाँ पे चैप्टर के वेटेज ऑलरेडी दिए हुए बच्चा, मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, जब भी मैंने एसपी का ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई तो उसमें बताया हुआ ऑलरेडी कि अगर आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स भी कर लिए,
फर्स्ट 5 चैप्टर्स भी कर लिए, मतलब ये दो भी कर लिए, 25 और 35 कितना हो जाएगा 60। समझ में आ रहा है? 60 मार्क का तो ऑलरेडी आपका हो जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा अपना लेटर्स का जो है अपना जो है 13 मार्क्स आएगा लेटर्स का, वो अपने जेब में रहेगा। समझ में आ रहा है? बाद में जो डिपॉजिटरी सिस्टम का जो है बाद में 7 8 9 9 10 11 12 जो चैप्टर्स है उसमें से भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया तो आराम से वहाँ पे 10-15 मार्क्स और भी ऐड हो जाएगा। तो आराम से हम जो है 80-85 तक जो आराम से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हमारा टारगेट क्या है बच्चा, वो याद रखना, हमारा टारगेट 95 लाने का है, ना कि 80 पे अटकने का। तो हमको 95 लाने के लिए हमको कैसे भी करके रिटर्न में हमको 70 क्रॉस करना ही पड़ेगा, 70 72 75 क्रॉस करना ही पड़ेगा। और 20 मार्क कहाँ पे मिल रहा है हमको, कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ हो गया ना अपना 95, मतलब 90 क्रॉस करना ही करना है कैसे भी करके। ये अपने दिमाग में आप गोल रख के चलना। उसके लिए फर्स्ट 5 चैप्टर तो अच्छे से करना और लेटर्स अच्छे से करना। अब लास्ट 15 डेज के अंदर की बात करोगे तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, इसके टारगेट्स क्या क्या बात करूँ मैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि फर्स्ट हमको फर्स्ट 5 चैप्टर्स उड़ा देने। फर्स्ट 5 चैप्टर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टाइम टेबल बनाइए, ओसीएम एसपी और इको का और अकाउंट्स का ही, बाकी सब्जेक्ट के बनाइए, और अकॉर्डिंगली आप टाइम को अलॉट कीजिए, ठीक है ना। और उसमें फर्स्ट 5 चैप्टर कैसे भी करके 15 दिन के लिए उड़ाना ही उड़ाना है, ठीक है ना। और स्टडी करने के लिए हमको स्टार्ट करने के लिए हमको पिछले साल के पेपर्स, पिछले कितने साल के पेपर देखने हैं, पिछले 5 साल के पेपर भी काफ़ी है। 5 साल मतलब मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मैं फरवरी में जो होता है, फेब और जुलाई की जो बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं 5 की बात नहीं कर रहा, मैं 10 की बात कर रहा हूँ। 2 हो गए ना, तो 10 पेपर जो है, 10 पेपर जो है आपको रिफर करने ही करने। 10 पेपर रिफर कर लिया तो इट इज़ मोर है, क्योंकि 80% जो पेपर होता है, 80% जो पेपर होता है मोस्टली ये पिछले पेपर में से ही बनता है, याद रखना, ठीक है ना। तो 10 साल का पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमको फोकस करना है किस पे, डिस्टिंग्विश पे, जिस पे हमको फुल मार्क्स मिल सकता है। डिस्टिंग्विश के पॉइंटर्स पे, पॉइंटर्स लिखने पे कितने पॉइंटर्स लिखने हैं वो मैंने बता दिया आपको। एक पॉइंट में हमको कोई भी 2 या 3 लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, जो कि ये लेटर्स का पूरा एक वीडियो, लेटर्स कैसे याद करना है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, उसका भी वीडियो पूरे लिंक में है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो और लेटर्स को सीख सकते हो, अगर आपको 10 मार्क 12 मार्क आपको जेब में चाहिए तो। 7वां नंबर का जो 7th क्वेश्चन है उसमें लेटर्स तो आएंगे ही आएंगे, उसमें तीनों चैप्टर में से एक एक लेटर्स आएंगे, तो कोई भी आप 2 चैप्टर कर सकते हो, या तो 6-7 कर लो, या 7-8 कर लो, या 7-8 या 8-6 कर लो, या 7-8 कर लो, वॉट एवर आपके आपके हिसाब से आपको जो चैप्टर समझ में आ रहा है। टोटल 12 लेटर्स है, तो 12 लेटर्स में से आपको कोई भी लेटर्स, इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से है वो भी मैं आपको बता दूंगा कुछ टाइम बाद। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में हमको जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया उसके अंदर आपको लॉन्ग आंसर्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स का अपने को 8 मार्क का क्वेश्चन है बच्चा, इसको अपने को जाने देना नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर कैसे याद करना है उसकी भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वो जाके भी देख सकते हो। अब इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है बच्चा, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लो, क्योंकि आपका ही इसमें भला होने वाला है, राइट। ये आप ही के लिए मैं सब मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और कमेंट करना अगर कुछ डाउट है तो आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।